तो चलिए उसी के बेसिस पर चलेंगे और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं यूं। तो आज हमारा टारगेट होगा मैक्सिमा और मिनिमा को लेकर। ये हमारा एक छोटा सा टारगेट हमने लिया है, ठीक है ना। देखते हैं कितना कर पाते हैं। आप लोग बहुत बने रहिएगा साथ में। अच्छा, मैं जो आज बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव होगा 2024 के एग्जाम्स को लेकर, एग्जाम को देखकर। अभी सिर्फ एग्जाम को मद्देनजर रख के मैं वो बातें बताऊं, बहुत डिटेल की मैक्सिमम मिनिमा एकदम डिटेल से बेसिक समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं। मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए हर बच्चे के टिप्स में होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा, ये मुझे बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के सवाल आते हैं मैक्सिमम मिनिमम में। पहले तीन तरह के सवाल आते हैं, मतलब आपको पूछा जाता है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकालो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होगी ये बताओ। दूसरे तरह के क्वेश्चंस में हमें पूछा जाता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ठीक है। और तीसरे तरह के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, किस पे है और वो वैल्यू क्या है। ऐसा कुछ सिंपल आता है आराम से ऐसे, ठीक है। तो हम लोग इनको कैसे डील करेंगे, तीन टाइप के सवाल हैं। उसके बाद चौथा है हम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम। आप लोगों को बताऊं, वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ अलग से नहीं है, उसमें भी हम लोगों को मैक्सिमा या मिनिमा ही निकालना होता है, वहां पर भी हम लोगों को, तो वो भी बहुत बड़ी खीर नहीं है। तो अब आप कहेंगे सर ये चार तरह के हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत इजी है, आप लोग बस मेरी बातों को सुनते रहिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक ग्राफ बताऊं, जो मैं हर बार बताता हूं और ग्राफ से ही हर बार मैंने शुरुआत करी है और ग्राफ से ही आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ग्राफ, कोई भी बेसिकल ग्राफ ले लिया, इस तरह का एक ग्राफ ले लिया, सपोज करो ऐसा ग्राफ ले लिया। अब इस ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं ये पूरे अपने उसमें ये वाला पॉइंट उसका सबसे बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसको ग्लोबल मैक्सिमा भी बोला जाता है, और इस पॉइंट को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे मिला दूं तो मुझे वो चीज मिल जाएगी, वो x की वैल्यू होगी जिसपे ये वैल्यू आई है। मतलब जैसे क्या डालकर, जैसे 5 डालकर ये आया है मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आई है और ये मैक्सिमम वैल्यू ये है। दो तरह की चीजें पूछते हैं ना, वो पूछते हैं किस पे मैक्सिमम वैल्यू आई, ये 5 पे आई है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या भैया ये है। इसी तरह से जब मैंने 8 डाला या कुछ डाला तो वो उसकी नेगेटिव वैल्यू थी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, तो उसको एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई किस पे, 8 पे आई। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा तो ये वो वैल्यू है x डैश जिसमें हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम ऑब्टेन हुआ, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल इन दिस ग्राफ, जैसे कि एक छोटे से रीजन में अगर मैं बात करता हूं, ये भी एक मैक्सिमा है, ये भी एक मिनिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम्स होते हैं ये सारे लोकल मैक्सिमा है, ठीक है। और ये इनमें से सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। परंतु इन सब चीजों को हम समझने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये एक मैक्सिमा है, ये एक मैक्सिमा है, ठीक है, ये भी एक मैक्सिमा है, ये एक मिनिमा है, मिनिमम वैल्यू, ये भी एक मिनिमम वैल्यू है। बट पॉइंट ये है सर ये ग्राफ आगे कहाँ जाएगा, आपको कैसे पता लगा। मैंने कहा यार ये भी सही है, मतलब आगे का प्रोजेक्शन इस ग्राफ का क्या आपको पता था, क्या पता ये और नीचे जाता, मतलब उस वैल्यू से भी नीचे चला जाता। मैंने कहा यार ये तो बात बड़ी सही बोल दिया, या सर ऊपर जाके ऐसे करके आता, उस वैल्यू से भी बढ़ी जाती। मैंने कहा हाँ ये भी सही है भैया। मैंने कहा यार ये कैसे पता लगेगा, फिर ये तो पता ही लगेगा। यस, तो इसका मतलब हम सिर्फ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ही बात करते हैं, परंतु जब तक हमें इंटरवल दिया होता है, इंटरवल मतलब यहां से लेकर मान लो यहां तक, अगर मुझे एक इंटरवल दे दिया गया, एक फिक्स इंटरवल दे दिया गया है कि भाई तुम बात करोगे यहां से लेकर यहां तक, इस इंटरवल के अंदर हम बता सकते हैं ये वैल्यू है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमा।
तो इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें इंटरवल पता ही नहीं है, अगर इंटरवल को क्वेश्चन में दे ही नहीं रहा, तो हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। हमें वो रेंज नहीं दे रहा, डोमेन नहीं दे रहा जिसके अंदर की वैल्यू हम पता करेंगे, तो हम कहेंगे वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। तो आज का सबसे बड़ा पिक यही है। अगर हमें वो रेंज नहीं दे रहा तो हम कहेंगे भैया वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, हमें नहीं पता, क्या पता उससे भी ज्यादा मिनिमम वैल्यू कोई आए, वी आर नॉट अवेयर, इसलिए हम कहते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकता है, ठीक है ना, पर नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे ये ग्राफ है ये, तो इसका मतलब क्या पता ये ऐसे जाके इधर चला जाए और नीचे हो जाए, क्या पता ये जाए ही ना, तो इसका मतलब ये अभी हमारे लिए ये मिनिमा है, ठीक है, और ये मैक्सिमा है। तो हम लोग मान रहे हैं इस इंटरवल के अंदर ये हमारा मैक्सिमा है और ये सबसे बड़ी मैक्सिमा है, इससे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा, देन इट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये सर मिनिमा है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया क्योंकि इस इंटरवल के बियॉन्ड हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बन गया। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक एक तरह के सवाल हम लोग डील करेंगे फटाफट से। जैसे कि सपोज करो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को कहा था प्लीज बुक हैंडी रखिएगा। एक तरह के सवाल है टाइप 1, इसको मैं टाइप दे देता हूं, बेटर होगा अगर मैं इनको टाइप दे दूं। ये रहा मेरा टाइप 1, जिन क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल दिए, एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। सारा खेल ही एमसीक्यूज का है। तो आइए टाइप 1 में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी की 0.5 का मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन। उसमें कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, बस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। ये नहीं बोल रहा कि किस पे वो मैक्सिमम वैल्यू है, किस पे वो मिनिमम वैल्यू। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं दोबारा बोल दूं, हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ एग्जाम को देखने का है। इस वाले केस में हम लोगों को सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, दैट्स इट। तो ऐसे क्वेश्चनों में डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जब भी निकालनी होती है तो डेरिवेटिव नहीं करना। अगर वो पूछे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज किस पे है, वो क्रिटिकल पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताना है, डिस्कस करना है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर वो वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमें तब डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका स्लोप डेरिवेटिव फर्स्ट वो होता है। नहीं तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डेरिवेटिव करना ही नहीं, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। जैसे बचपन में करते थे, भैया ये बड़ी वाली वैल्यू क्या है, ये नहीं पता करना किस पे ये मैक्सिमम है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। आज की पहली लर्निंग क्या है, अगर वो पूछे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या है, सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फंक्शन की, हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। पर वो पूछे अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे है, या कहे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के वो पॉइंट्स बताइए, तब हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत है। इसका मतलब इन क्वेश्चनों में नो नीड ऑफ डिफरेंशिएशन, नो नीड ऑफ डेरिवेटिव। ये रहा टाइप 1 क्वेश्चन। जैसे एनसीईआरटी की पहली क्वेश्चन में सिर्फ बता रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, छुट्टी करो। जैसे क्वेश्चन है fx, पहला ही क्वेश्चन है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, कह रहा है बताओ इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अप्रोच देखिए क्या है हम लोगों का अप्रोच। हम लोग जानते हैं ये हर क्वेश्चन में पिक होता है, पिक मतलब एक पॉइंट होता है, एक चीज होती है जिसको लेकर हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये चीज है स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो ये जीरो या तो जीरो के बराबर होगा। तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर जीरो या जीरो के बराबर होगा, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा भाई। मतलब ये कम सबसे छोटा क्या होगा, ये सबसे छोटा जीरो होगा, इससे तो छोटा हो ही नहीं सकता। कितनी सिंपल सी बात है ना। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव का डालोगे तो नेगेटिव वाला भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी जब ये जीरो के बराबर हो जाए, सबसे छोटी वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होगी जब ये सबसे छोटा। ये ना सिर्फ कॉमन बातों से पता लग सकता है, कॉमन बस कि हाँ भाई जनरल आप लोग कैसे इसको डील करेंगे। भैया सर स्क्वायर जब जीरो हो जाए, कई बच्चा बोलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि तुम इसको जीरो कर ही नहीं सकते, कभी ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो सबसे मिनिमम है। तो तुम कहोगे हाँ सर जीरो तो हो सकता है पर जीरो से छोटा नहीं हो सकता। मैंने कहा यस बेटा, ये आपने सही कहा, पर अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, बात खत्म। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आ जाए। फिर भी अगर पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पर है,
फिर भी अगर पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पर है तो वो हम कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दिया, 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू जब हाफ पुट करेंगे, पुट करके देखो भैया x की वैल्यू हाफ 0 हो जाएगी, और ये अगर 0 हो गया तो इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है, तो सबसे छोटी वैल्यू 3 आ गई, बात खत्म। तो इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, मतलब जब इसकी जगह हम रखते हैं हाफ रखते हैं तो ये आता है 3, जो कि है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, बात खत्म। मिनिमम वैल्यू आ गई 3, आपने 3 पे मार्क किया, आगे बढ़ गए एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या, भैया निकाल ही नहीं सकते आप, क्यों सर, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, आप 100 डालोगे 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 500 डालोगे 500, 1 लाख डालोगे 1 लाख स्क्वायर, ये तो सर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती। हाँ मतलब अगर मैं इसका एक, जैसे इसका ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, ये तो चढ़ता रहेगा ऊपर तक। हाँ अगर मैंने रेंज बना दी, जैसे मैंने अभी पीछे कहा रेंज बना दी, तो इस रेंज में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये है। मैंने अगर रेंज बना दी यहां तक, तो इसमें कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ये। तो इसका मतलब इसका रेंज के अंदर हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं, परंतु ऐसे इसकी नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करा जाए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप कहोगे सर इसमें तो आप फंस गए क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो मैं कहा फंसा तो कुछ नहीं बेटा, सिंपल स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो हमने बहुत बचपन से सीख रखा है स्क्वायर बनाना कैसे है। इसका स्क्वायर कैसे बनाना है आप लोगों को पता है, पहले एक्स स्क्वायर के साथ वाली चीज को सबसे डिवाइड कर देना है, मतलब या तो कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 12x बाय 9 प्लस 2/9। याद आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा तो ध्यान रखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहा हूं। ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x प्लस 2/9। अब याद करिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 1 बनाना होता है, हमने बना दिया, उसके बाद इसके हाफ के स्क्वायर को ऐड भी करना है माइनस भी करना है, तो इसका हाफ का स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा ये 2/3। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x/3 प्लस 2/3 का स्क्वायर ऐड भी करा, फिर 2/9 लिखा, फिर 2/3 का स्क्वायर को माइनस भी करा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पहले 3 डिजिट बन गए, फार्मूला किसका, x, ये डिजिट होगी, ये निशान होगा इसका, और इसका जो स्क्वायर के अंदर है, कौन है स्क्वायर के अंदर, इधर है x, इधर है 2/3, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, प्लस ये 2/9, ये 4/9 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9x प्लस 2/3 की स्क्वायर प्लस 2/9, 2/9 और 4/9 क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 9, 2 माइनस 4 माइनस 2/9, तो सीधे आ जाएगा -2/9, -2/9, तो भैया ये आ गया हमारे पास, इतनी बात आ गई। तो इसका मतलब सर इसकी मिनिमम वैल्यू कब अटेन होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू भाई साहब तब अटेन होगी जब ये वाला 0 में हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। सर ये वाला अगर 0 हो जाए, स्क्वायर वाले क्वेश्चनों को करना ही ऐसे है, ये 0 हो जाए तो मिनिमम वैल्यू, ये 0 कब होगा जल्दी से बता दो, x कहां पर, -2/3 डालकर 0 होगा, तो अगर पूछे कहां पे 0 है तो यहाँ पे 0 है -2/3, और मिनिमम वैल्यू है क्या, अगर ये 0 हो जाएगी तो करके देख लो, डाल के देख लो, f -2/3 डाल के देख लो, -2/3, तो ये 0 हो जाएगा, तो 9 ब्रैकेट में 0 -2/9, तो हो जाएगा -2, तो -2 हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू अगेन, क्योंकि चलता रहेगा भाई, ये तो कहाँ रुकेगा हमें क्या पता, ठीक है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी होगा, मैं थर्ड क्वेश्चन भी करवा देता हूँ क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में खैर वो भी इजी है स्क्वायर वाला, और मेरे ख्याल से फोर्थ क्वेश्चन भी आराम से हो जाएगा, बट ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी फंक्शन, अगर कोई है तो, सेम क्वेश्चन है वही वाला, पर कुछ नई पैतरेबाजी, कोई नए पैतरेबाजी, जैसे आप लोग हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मॉड है तो क्या करेंगे, अरे यार बच्चों वाली बात करनी, मतलब पहले क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में कहीं ना कहीं वो स्क्वायर वाली टेक्निक लगेगी, स्क्वायर या क्यूब, तो वो एक टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप क्या है, मॉड आ जाए तो क्या करेंगे सर,
अब जैसे ये आ गया मॉड आ गया, देन व्हाट सर? अरे यार मॉड वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये वाली चीज हमेशा या तो जीरो से बड़ी होगी या तो जीरो के बराबर होगी, या तो जीरो के बराबर होगी या तो जीरो से बड़ी। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी या तो जीरो के बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू बताऊं, सबसे छोटी वैल्यू बताऊं, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर अगर कुछ नेगेटिव हो तो वो 3 ही बन जाएगा। इसका मतलब इस नंबर लाइन में नेगेटिव में डालोगे तो सारे नंबर पॉजिटिव बन जाएंगे, तो इसका मतलब 0 ही अल्टीमेट इसकी सबसे छोटी वैल्यू है। तो मैं डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर भी बता सकता हूं कि -2 पे ये मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर मैंने -2 पुट कर दिया तो -2 पुट कर दिया तो -2 + 2 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 मतलब -1, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू कोई हो ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि पता नहीं लाख करोड़ डाल देंगे तो करोड़ +1 आ जाएगा, माइनस करोड़ डाल देंगे तो माइनस वाला भी करोड़ प्लस में बन जाएगा, क्योंकि मॉड ही अल्टीमेट। तो सारे क्वेश्चन इसके एक ही जैसे होंगे। इसका फोर्थ पार्ट आपको दिक्कत दे सकता है, पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसलिए मैं बता देता हूँ फोर्थ पार्ट। सोंगे बेटा चुल के fx क्या दिया हुआ है? sin 4x + 3 ये दिया हुआ है। अब सर हमें अच्छी तरह से पता है क्या कि सर ये चीज दोबारा, आप क्या समझ रहे हैं, ये वाली चीज मॉड के अंदर है सर। जैसे आपने स्क्वायर वाला बता दिया कि स्क्वायर वाला 0 या 0 के बराबर होगा, ऐसी मॉड वाला भी सेम है, 0 या तो 0 के बराबर होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, उससे छोटा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है भाई, करके देखेंगे, करके देखेंगे, पर शुरू कैसे करेंगे? इसको 0 के इक्वल जैसे रख दिया, sin 4x = 0 रख दिया, क्योंकि 0 हो सकता है 0 पे। तो अब क्या करेंगे? हम फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि सर sin 4x 0 के बराबर, sin 4x + 3 = 0 है। ये हमने बता दिया कि हाँ भाई ये 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। अब हम फंस गए, क्योंकि कन्वेंशनल तरीके से ये सवाल होने को नहीं है, साइन के टेबल में कभी -3 नहीं आएगा। हम फंस गए सर, कैसे करेंगे ये सवाल? ऊपर वालों में तो बड़ा आसानी से x की वैल्यू आ गई थी, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर अगर ऐसा आ जाता ना सामने 1/2, तो मैं कर देता sin 4x = साइन के टेबल में 1/2 कहाँ होता है? π/6, साइन से साइन काट देता, 4x = π/6 हो जाता, x = π/24 हो जाता। सर बट ये तो 3 तो आता ही नहीं, ये कैसे होगा सवाल? पेपर में आ गया एमसीक्यू, मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि ये तो निकलेगा ही नहीं। तो यस, ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से नहीं होंगे, तब आपको थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, थोड़ा सा सोच आपको बदलना है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा हाँ इसी की निकालनी है यार। मैं कहा एक बात बताओ, साइन जो थीटा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होती है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। -1 और बड़े से बड़ा क्या होता है? प्लस। ये सभी में ध्यान रखना, आप लोगों को अलग अलग ध्यान करना है। कॉस अगर होता है यहाँ पर, तो कॉस में हम क्या करते हैं? 0 से लेकर 1 तक करते हैं। तो सबका अलग अलग है, आपको अलग अलग तरीके से ध्यान रखना है कौन किसका है। इसके लिए चैप्टर 2 को आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा है sin 4x है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो इनके बराबर होगी या तो इनसे छोटी होगी। मैंने कहा ठीक है सर, बात बन गई। अब sin 4x तो मिल गया, पर उसके साथ 3 भी है। सर हमें तो पूरे sin 4x + 3 की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, सब में 3 ऐड कर दो। -1 + 3 sin 4x + 3 +1 + 3, तो ये आ गया 2 sin 4x + 3 और इधर आ गया 4। तो इसका मतलब भाई क्लियर आ गया कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी इसकी? 2, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 4। हमेशा 2 और 4 के बीच में होगी, क्योंकि साइन हमेशा -1 और +1 के बीच में आता है। तो sin 4x + 3 को 2 और 4 के बीच में आना चाहिए। ये हुआ इसकी मिनिमम वैल्यू, और ये हुई इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
अब एक बात मैं आप लोगों को कर देना चाहता हूं, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चनों में इजी से निकल जाता है कि अगर आप पूछे सर टू किस पे है, मतलब क्या रखने पे टू आया या क्या रखने पे फोर आया, तो ये ऐसे नहीं निकलेंगे, इनका डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक का करना ही ऐसे है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये हुआ हमारा टाइप 1 डन। टाइप वन जिसमें हमने सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकाली है। ठीक है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना, इसमें हम लोगों को सिर्फ देखना है कि उसकी वैल्यू बड़ी कब आएगी छोटी कब आएगी। अगर स्क्वायर वाले आ जाते हैं तो मैंने कहा स्क्वायर वाली वैल्यू जीरो रखनी है, मॉड वाली वैल्यू है मॉड को भी जीरो रखना है, क्योंकि जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आ जाती है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू को कैसे करना पड़ता है, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया था साइन 4x + 3 पे पूरा मॉड। अब आप कहोगे सर, दोबारा बता रहा हूँ रिया ध्यान से देखो, अब आप कहोगे सर मॉड वाले क्वेश्चन आपने बताया था कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमेशा जीरो होगा और जीरो करके वैल्यू निकाल लो। मैंने कहा ऐसे कर रहा था पेपर में, वैल्यू निकल ही नहीं रही थी सर। यस, तो ऐसे नहीं निकलेगी, तो इनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ये साइन जो है, ये साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक में रेंज करेगी। तो यहाँ पे थीटा क्या है 4x है, तो -1 से +1 के बीच में रेंज करेगी। और क्योंकि अब से साइन 4x तो आ गया, पर फंक्शन क्या है हमारा, पूरा फंक्शन है fx है ये, उसके साथ 3 भी है, तो मैंने सब में 3 ऐड कर दिया, सब में 3 ऐड कर दिया। साइन 4x + 3, इधर भी ये +4 हो गया और वो 2 हो गया। तो इसकी जगह ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू, ये देखो ना, ये चीज क्या है, मेरा फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 और 4 के बीच में होगी। 2 और 4 के, इसका मतलब 2 से कम नहीं हो सकती, 4 से बड़ी नहीं हो सकती, इसका मतलब 2 हो गया मिनिमम, 4 हो गया मैक्सिमम। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब टाइप 2 की बात करते हैं भाई। टाइप 2 में हम लोगों को ना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने की बात कहेगा, इसमें डेरिवेटिव की जरूरत है। जब ये लोकल एब्सोल्यूट ये शब्द आ जाए तो आप डेरिवेटिव करना, और याद रखना मैंने आप लोगों को जब समझाया था ना, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एफओडीटी, एसओडीटी सब समझाया था। अब आप एग्जाम के पॉइंट से मैंने आपको क्या बताया, आज हमें कॉन्सेप्ट को डिटेल नहीं करना, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको समझना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल बात बता रहा हूं भैया, इसमें ये रहा, इसमें टाइप 1 में डेरिवेटिव नहीं करना, बाकी सब में डेरिवेटिव करना। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो आपको डेरिवेटिव नहीं करना, आप सीधे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एल्जेब्रिक वैल्यू है तो आप पता कर सकते हैं किस पे है मैक्सिमम वैल्यू, किस पे है मिनिमम वैल्यू। परंतु ज्यादा पक्का तरीका अगर किस पे है पता लगाना है तो भैया उसके लिए डेरिवेटिव करना है। ये जो सिंपल निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं, पर अगर पता करना है किस पे है लोकल मैक्सिमा या किस पे है लोकल मिनिमा, और फिर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकालो, तो भैया इन तीनों के लिए करना है तुम्हें डेरिवेटिव। लाल सिंह डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंपल रख दो, और सब में एक ही पैटर्न चलाना है जो मैं अभी पैटर्न बता रहा हूं। तो आइए टाइप 2 में क्या है, पैटर्न क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, fx दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव करो, f डैश x निकालो। स्टेप 2 ये सबके हैं, सबके मतलब सब में यही करना है, टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 में सब में यही करना है जो मैं अभी स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 2 क्या है, f डैश x को 0 के इक्वल निकालोगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां से कर्व चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट क्रिटिकल होता है। अब ऐसा हो सकता है यहाँ के बाद और ऊपर जाए या यहाँ के बाद नीचे जाए, ऐसा ही हो सकता है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है, इसके बाद ये और ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमम भी हो सकता है। ये कैसे चेक करेंगे, इसके लिए टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं एसओडीटी। सबसे रिलायबल टेस्ट क्या है जो मैं बता रहा हूँ, एसओडीटी करेंगे हमेशा। एफओडीटी का किस्सा हो गया क्लोज, वो मैंने आप लोगों को कॉम्पिटेटिव के चलते और भी डिटेलिंग में बताया था। अभी आपको सीबीएसई बोर्ड के पर्सपेक्टिव से सिर्फ करना है एसओडीटी, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या करोगे आप लोग, स्टेप 3 क्या करोगे, f डबल डैश x निकालोगे। अगर f डबल डैश x आता है पॉजिटिव तो इसका मतलब वहां पर है मिनिमा, मिनिमा, और उस वैल्यू को पुट द वैल्यू इन fx
टू गेट मिनिमम वैल्यू, मतलब उसको fx फंक्शन में डालना है ताकि मिनिमम वैल्यू मिल जाए। अगर ये नेगेटिव आता है, उल्टा होता है, याद रखना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब मैक्सिमम होता है। पुट द वैल्यू इन, पुट द वैल्यू ऑफ x in fx टू गेट मैक्सिमम वैल्यू। ये सब में होगा, सब में, वर्ड प्रॉब्लम में भी यही होना है, सब में यही होगा बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एनसीईआरटी में कह रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ देयर एनी, ठीक है ना। तो इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है gx दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, x क्यूब माइनस 3x, वो सिर्फ x क्यूब है, इसमें x क्यूब माइनस 3x भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले हम करेंगे g डैश x निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट g डैश x इक्वल टू 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x आ गया प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान रखना x की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों है, इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों की तरफ टारगेट करके चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, SODT, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। g डबल एश x निकालना है, ये g डैश x था, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, g डबल डबल डैश x निकलेगा और वो आएगा 6x, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x। अब 6x आप जानते हैं 0 से बड़ा है, देयरफॉर हम समझ गए क्या है ये 6x क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। परंतु इसमें वैल्यू भी डालना, ध्यान रखना, पीछे मैंने कहा था ना वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो g डबल डैश पहले निकालेंगे -1, तो -1 निकालेंगे तो आएगा -1, -6 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, -6 आ गया। -6 का मतलब क्या है, जल्दी से बता दो, -6 का मतलब है कि ये एक मिनिमा है या मैक्सिमा, जल्दी बताओ। -1 पे मिनिमा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा आ रहा है, देयरफॉर मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हाथों हाथ, यहाँ पर हाथों हाथ मैक्सिमम वैल्यू भी निकालिए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, g में -1 डालकर, इसमें -1 डालकर क्या आ रहा है, -1 की क्यूब -1, तो ये आ रहा है -1 की क्यूब -1 +3, तो आ गया +2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। अब g डबल डैश x पे दूसरी वैल्यू भी आ रही है, क्योंकि +6x वो 6 रखेंगे, तो ये तो 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब +1 पे क्या है, देयरफॉर मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू +1, +1 पे मिनिमम आ रही है, और मिनिमम वैल्यू अगर निकलवा रहा है तो g पे 1 डालेंगे। याद रखना सारी वैल्यूज gx पे डलती है, gx पे याद रखना, जो फंक्शन होती है उस पे डलती है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो 1 की क्यूब -3 1, तो ये 1 -3 मतलब -2 निकला इसका मिनिमम, +2 निकला इसका मैक्सिमम, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ गई। चलो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, सारे क्वेश्चन, सारे मतलब आगे के सारे टाइप ऐसी होंगे, बात खत्म। आज एकदम पेपर के तरफ से बता रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। x क्या है, साइन x प्लस कॉस x है। सर आपने क्या सिखाया है, नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, cos x माइनस साइन x। फिर आपने सिखाया फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, पेपर में पूरा लिखना है, h डैश x इज इक्वल्स टू 0, मतलब cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0, मतलब cos x इज इक्वल्स टू साइन x, मतलब 1 इज इक्वल्स टू tan x, मतलब क्या हुआ, cos नीचे चला गया साइन के, ठीक है ना। तो π/4 इज इक्वल्स टू x, क्योंकि 1 के टेबल में ये आ गया π/4। अब क्या करेंगे सर, SODT मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, आप पूरा लिखेंगे, ये है h डैश x, आप इसे पुट कर देंगे, h डबल डैश x निकलेगा क्या, माइनस साइन x प्लस कॉस x, ठीक है ना, अरे माइनस साइन x और माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें से माइनस अगर कॉमन निकल जाएगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताओ भैया, एक्स की वैल्यू डाल, ये तो बेवकूफी है, पेपर में अगर आ जाए कि डाल के देख रहे हैं तुम,
कोई गधा सा गधा बच्चा भी जानता है पाई बाय 4 डालूं और कॉस पाई बाय 4 डालूं तो ये नेगेटिव तो आगे ही लगा हुआ है सर, ये नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बता दो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नेगेटिव है तो उल्टा मैक्सिमम एट किस पे, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 4 पर मैक्सिमम है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था जिसपे मिनिमा या मैक्सिमा दोनों हो सकता था, मुझे नहीं पता था, इसका कॉन्सेप्ट समझो। ये सर पाई बाय 4 प्लस भी हो सकता था, यहां से ये वाला पॉइंट आगे भी जा सकता था नीचे भी जा सकता था, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसके स्लोप से मुझे पता लगा कि ये भैया ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है मेरे भाई। इसका मतलब इस पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इससे और ऊपर वैल्यू नहीं जाएगी और यही आप लोगों का मैक्सिमा है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव जाने का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जाने का मतलब है इससे बड़ी वैल्यू और नहीं होगी, इसका मतलब ये आप लोगों का मैक्सिमा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा याद रखना फंक्शन पे रखते हैं एक्स की वैल्यू। यस बिल्कुल, एच क्या निकालेंगे, पाई बाय 4 निकालेंगे, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2, मेरे ख्याल से 2/√2 आएगा, √2 आ गया, 1.4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब तो भैया स्पीड से होगा क्वेश्चन। हाँ बेटा बताइए। जीरो का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम। ओके, जीरो मतलब, हाँ सॉरी मिनिमा, जीरो मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, एसओडीटी में उल्टा होता है, याद रखना। ठीक है, जीरो को पॉजिटिव वैल्यू मानते हैं। ठीक है, तो लाइन से लगा देंगे, आप कोई भी सवाल कर लेंगे। ठीक है ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमा। क्या बकवास क्वेश्चन है, कोई मैक्सिमम मिनिमा है ही नहीं। बिल्कुल देख लेते हैं, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ई एक्स। अरे ये तो बहुत बच्चों वाली बात कर दी, क्योंकि पहला स्टेप हम क्या करते हैं। ठीक है, ओके, इसका लास्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से 8th पार्ट है। एफ एक्स कह रहा है एक्स रूट 1 - एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले स्टेप में क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, 1/2 रूट में, और फिर 1 - एक्स का डेरिवेटिव आगे से -1, फिर बीच में प्लस रूट 1 - एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका मतलब ये हो गया -एक्स, इसके नीचे 1, तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√1 - एक्स। अगर ये आ जाएगा तो ऊपर का -एक्स एज इट इज, प्लस 2 इंटू में रूट से रूट कट जाएगा, माइनस इतना आ जाएगा, -एक्स प्लस 2 -2x अपॉन में 2√1 - एक्स, ये आ जाएगा 2 - 3x अपॉन में 2√1 - एक्स। इसके बाद अपने स्टेप्स पे अड़िग रहिएगा, अपने स्टेप्स को मत छोड़िएगा कभी। क्या लिखेंगे इसके बाद, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पूरा लिखेंगे आप, 2 - 3x अपॉन में 2√1 - एक्स इक्वल टू 0, तो नीचे वाला उधर जाके 0 बन गया। सिर्फ दिखावे के सवाल हैं बेटा, ये दिखावे के टफ, मतलब अगर जब आप करने लग जाओगे तो ये बच्चों वाले सवाल हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2/3 आ गई, इसका मतलब x की वैल्यू 2/3 आ गई जनाब। अब जब डबल डेरिवेटिव करेंगे, बस डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा बड़ा है, उसको देख के डरिए मत, करिएगा अपने आप के। ये करते 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 कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था। इसका डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे, 4 1 - एक्स, नीचे वाला एज इट इज 2 रूट में 1 - एक्स एज इट इज, ये ऊपर वाला, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है, -3 है, फिर बीच में माइनस आएगा, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज 2 - 3x एज इट इज रखा मैंने। ठीक है, 2 - 3x एज इट इज रखा, नीचे वाले का डेरिवेटिव करा, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, जल्दी बताइए, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, 2√1 - एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, इसका रूट का क्या होगा नीचे, 2 रूट
1 माइनस एक्स, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है ना। और फिर इनटू में क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 3 माइनस 6, 3 टू द -6, 1 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर ये कट गया मेरा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या रहेगा, 2 माइनस 3x अपॉन में √1 माइनस एक्स, ये बचेगा नीचे, और इधर बचेगा 4 1 माइनस एक्स। इस पूरे के नीचे 1 है, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये एलसीएम लेकर बन जाएगा -6 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, रूट से रूट एलसीएम, प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन में √1 माइनस एक्स बड़ा अपॉन में 4 माइनस एक्स, 4 1 माइनस एक्स, तो हो जाएगा -6 प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन में √1 माइनस एक्स, ये ऊपर जाके ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल 4 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6x और ये 3x माइनस 4 अपॉन में 4, और ये 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला रूट है और ये वाला ये है। हमें पता है इक्वल टू 0 होना है, तो x की वैल्यू क्या, ये सब बेकार की बातें हैं यार, सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू 4/3 पे हमारा निकल जाएगा भैया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया। सॉरी, हमने तो डबल डेरिवेटिव करना था यार, सॉरी, मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये क्या आया है, इसमें हम डालेंगे x की वैल्यू 2/3 डालो, 2/3 डालो इसमें, तो ये आ गया f डबल डैश x की जगह डालेंगे ये, ऑलरेडी हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं 2/3, और चेक करेंगे 2/3 डालकर क्या आएगा, 3 ब्रैकेट में 2/3 -4 अपॉन में 4 1 माइनस 2/3 की पावर 3/2, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3, अबे ये कौन सा पेन उठा लिया, ब्लैक कैसा आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, -2 अपॉन में एनीथिंग, मुझे सॉल्व ही नहीं करना भाई, मुझे नहीं मेहनत करनी इतनी। ये आया है -0, आप ऐसे कर सकते हो <0, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया। देयरफॉर इसका मतलब, देयरफॉर नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमा, मैक्सिमा एट 2/3, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम 2/3 डाल देंगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन क्या है, x √1 माइनस एक्स, तो 2/3 √1 माइनस 2/3, 2/3 ये आ जाएगा 1/3, आप लिखना चाहते हो लिख लो, 3 की पावर नीचे आ जाएगी 1/2, और ये 3/2, ये आ गया इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे, 3 की पावर को वो लेकर रैशनलाइज करके, बड़े सारे तरीके हैं, और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जनाब, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चेक करो इनकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ही नहीं कह रहा, ठीक है ना। चलो देखते हैं पहले पार्ट में क्या कह रहा है, तीनों क्वेश्चन एकदम अड़िक, एकदम इजी। f e की पावर x, f डैश x क्या होगा, e की पावर x ही होगा। फिर फॉर cp निकालने के लिए क्या करते हैं भाई साहब, f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, e की पावर x को 0 के पुट कर दिया, ये कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल भैया, e की पावर कभी 0 नहीं हो सकती, e की पावर x अगर मैंने 0 भी डाल दी तो 1 हो जाएगी, इसका मतलब सर कभी भी 0 हो सकती, नो वैल्यू, नो क्रिटिकल पॉइंट, नो सीपी मतलब नो सीपी, बात ही खत्म, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम है ही नहीं। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, चेक करो, थर्ड पार्ट भी सेम है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है f(x) दिया हुआ है log x, क्या बच्चों वाली बात है, f डैश x क्या आ जाएगा 1/x, और cp करने के लिए क्या करोगे, cp करने के लिए f डैश x को 0 के इक्वल पुट करोगे, 1/x कभी 0 हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता बता दो 1/x 0, x की कुछ भी वैल्यू डालो 0 आ ही नहीं सकती,
एक्स की वैल्यू 0 डाल दोगे नॉट डिफाइंड आ जाएगी, नो वैल्यू, नो सीपी मतलब नो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा मिनिमा कोई है ही नहीं, कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, ठीक है ना। के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिनमें ये कह रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अभी आ गए हम लोग कहां पर भाई साहब, यस वी रीच्ड दिस क्वेश्चन टाइप 3 मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। मैंने आपको बताया ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम कभी नहीं पता कर सकते अगर मुझे बताया ही नहीं उसने कोई पर्टिकुलर रेंज। भाई उसने उसे बताना चाहिए ना, इसके अंदर बताओ भाई। आप खुद सोचो, कहूंगा भैया सबसे अमीर आदमी कौन है, भाई सबसे अमीर आदमी कौन है, ये क्या भाई, ये कैसे निकाल सकते, तुम्हारी गली में, तुम्हारी पास वाली गली में और अमीर है उससे, वो प्रीति विहार में चला जाऊंगा और अमीर मिल जाएगा, बॉम्बे में चला जाऊंगा और अमीर मिल जाएगा, ये क्या बात है। वैसे रेंज तो बताओगे ना भाई, तो 5 किलोमीटर के अंदर कौन अमीर है, ठीक है भैया बता देंगे सबसे अमीर कौन है, 10 किलोमीटर बता देंगे होता है, तुम्हारे देश में कौन है बता देंगे, तुम्हारे शहर में कौन है ये बताए। अब रेंज ही नहीं बताओ कैसे बताया भाई कौन अमीर है, सबसे सबसे गरीब आदमी कौन है, ये क्या बात है भाई, सबसे गरीब आदमी कौन है, निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग। जब तक आप हमें पर्टिकुलर एक जगह नहीं दे देंगे, एक पर्टिकुलर डोमेन नहीं दे देंगे, उसके अंदर ही निकलता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आप लोगों के पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालने का, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का। तो इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी पार्ट उठाते हैं, मैं उठाना चाहता हूँ फर्स्ट पार्ट ही पहले उठाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और इसने बता दिया भाई अच्छी तरह से कि x वेयर x बिलोंग्स टू -2 और 2, इसका मतलब ऐसे ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड है, ऐसे ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भैया सबसे पहले अपना मैंने क्या कहा है, सब में स्टेप एक ही है जो आपको करना है, वो कौन सा है, वेरी गुड, मम्मा चेक करो, सब में यही करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है, 3x स्क्वायर है, फिर क्या करना है फॉर सीपी एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, क्या बच्चों वाली बात है, अपने वो रखने हैं, तो मैं अडिक क्या कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। अब देखना है, चेक करना है क्या ये क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर लाई करता है, देखो ध्यान से, आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0, आपका क्रिटिकल पॉइंट है 0, ये -2 और +2 के बीच में ही लाई करता है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, ये क्रिटिकल पॉइंट इसके अंदर लाई कर रहा है सर। अब बस ये पता करना है कि इसके अंदर ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इसके लिए आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट नहीं भी कर सकते, क्यों, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है यार जगह, इसका मतलब 3 पॉइंट आ गए, इसका मतलब 3 पॉइंट आ गए, बस मुझे यही तो देखना है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट 0 वो है जहां से ग्राफ चेंज हो रहा है, मतलब अगर -2 से 0 पे बढ़ रहा है तो इसका मतलब 0 के बाद घटेगा ही, या अगर ये हो रहा था, मतलब ऐसे करके ऐसे कर रहा है तो इधर ही होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यही है, तो मुझे 3 जगह पता होनी चाहिए, एक जगह ये, एक जगह ये, तो f -2 निकाल लूंगा एक बार, मतलब इस fx के अंदर -2 डाल के देख लूंगा, -8 आ रहा है, फिर f0 जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो डाल के देख लूंगा, 0 आ रहा है, फिर f+2 डाल के देख लूंगा, वो 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कहां पर है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब इससे मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, एट x इज इक्वल्स टू -2, और ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू +2 पे मैक्सिमम आ रही है और उसमें मिनिमम आ रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसका सेकंड पार्ट एक और समझा देंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने डबल डेरिवेटिव नहीं किया, मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं करना था, कि मुझे पता ही है यहां से लेकर यहां तक के बीच में आ रही है बात, कर दूंगा तो ऐसे नहीं है गलत हो जाएगा। क्या है sin x प्लस cos x, आप अच्छी तरह से जानते हैं sin x प्लस cos x को, पहले भी कर रखा है, क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x फॉर cp, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0, π/4 आ जाएगा, क्योंकि वो उधर चला जाएगा tan x बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। अब इसने वैल्यू दे दी थी x की वैल्यू, इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0 से लेकर पाई तक, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई तक, इसका मतलब अब मेरे पास एक है 0 और दो,
एक है 0, एक है पाई और एक इसके बीच का क्रिटिकल पॉइंट पाई/4। तो मैं क्या करूंगा, तीनों में निकालूंगा एक एक करके। एफ 0 निकालूंगा, साइन 0 इसमें डालकर, याद रखना मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इसी में डलती है, ठीक है। साइन 0 प्लस कॉस 0 क्या निकलेगा 1। एफ पाई/4 करोगे, साइन पाई/4 प्लस कॉस पाई/4 आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 मतलब √2 आ जाएगा। √2 मतलब 1.414 और एफ की वैल्यू पाई रख लोगे। साइन पाई और कॉस पाई बन जाएगा भाई साइन पाई/2 प्लस पाई/2 इतना, कॉस पाई इतना 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -1, तो -1 आ गया। तो बस बात पानी का दूध पानी का पानी। इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं बच्चे सोचते सर आगे वाला यही वाला मैक्सिमम होगा यही वाला मिनिमम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, उल्टा आ रहा है ग्राफ, ठीक है ना। ले अब क्या करोगे भाई, ये आया, इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इज इक्वल टू पाई, और वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा की -1/2, और ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट किस पे आई है, x इज इक्वल टू पाई। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई, इसमें कोई वही नहीं है, मैंने इतने बेसिक तरीके से करवाया है ना एकदम। -1 मैक्सिमम कैसे होगा यार, हमने डबल डेरिवेटिव करा ही नहीं बेटा। गुड़िया क्या देख रही है, डबल डेरिवेटिव कर ही नहीं रहा, मैं कहाँ डबल डेरिवेटिव कर रहा। मैंने कहा है जब आपको रेंज दे रखी हो एब्सोल्यूट के लिए, डबल डेरिवेटिव की कोई जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। इसमें ध्यान रखो यार प्लीज, गड़बड़ मत कर देना भाई। इसमें सिंपल रेंज दे रखी है, नो नीड ऑफ डबल डेरिवेटिव, नो नीड ऑफ एसओडीटी, सीधे वैल्यू निकालो, रेंज ऑलरेडी दे रखी है, क्या करोगे तुम निकाल कर, मेहनत कर रहे हो अपनी, बढ़ा रही हो मेहनत, ठीक है ना। नो नीड, नो नीड, इधर लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, इधर ही लिख देता हूँ कि if range is given, no need of SODT, no need of SODT, SODT की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद तो भैया सारे झड़ी लग जाएगी सारे एक जैसे क्वेश्चनों की, और आप एकदम आसानी से कर लेंगे, बच्चों की तरह कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को देते हैं, और मैं स्लाइड बढ़ाता हूँ तब तक, ठीक है। बुक सभी के पास है क्या, एक बार बोलो बोलो, बुक है क्या सबके पास। क्वेश्चन नंबर 7 करो, चलो आंसर बताओ मुझे। चलो मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द बोथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ, सबसे पहले 3x, फंक्शन क्या दे रखा है, fx दे रखा है 3x4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25, और x की वैल्यू बता भी रहा है भाई, बिलोंग कर रहा है इंटरवल 0 और 3। बस इतना बता दो मुझे, क्या क्या स्ट्रैटेजी है इसको सॉल्व करने की, बस इतना बता दो। सबसे पहले क्या करोगे, f डैश x निकालोगे, फिर उसको क्या करोगे, 0 के इक्वल, ठीक है, एक्स वैल्यू निकालो। अब इंटरवल दे रखा है, बस छोटी सी बात बता दो, इंटरवल दे रखा है तो क्या एसओडीटी करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक आएगा दो आएगा कुछ भी आएगा, अगर वो 0 और 3 के बीच में है तो 0 और 3 के बीच में एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, जितने ही पॉइंट आएंगे तो सारे पॉइंट डाल के देखोगे एफ में, जिसमें बड़ी वैल्यू आ रही है मैक्सिमा, जिसमें छोटी वैल्यू आ रही है मिनिमा। चलिए आप लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं करने का, आप लोगों का समय शुरू होता है अब।
हो गया बेटा, किसी का हुआ? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई। ठीक है, 3 चौक 12 x³ आ गया। मैं भी कर रहा हूँ, 3 अट्ठे 24 x² आ गया। 12 दूनी 24 x आ गया, -48 आ गया, इक्वल टू 0। सीधे मैंने बात कर दी है, 12 तो कॉमन आ रहा है, तो एक x³ -2x² प्लस 2x -4 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर पहले दो से कॉमन आ रहा है x², तो x -2 बन गया। इधर से 2 कॉमन है तो x -2 बन गया। x-2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x² + 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब x -2 इक्वल टू 0 और x² + 2 इक्वल टू 0। तो x आ गया 2 और x² आ गया -2, जो पॉसिबल नहीं है, डिस्कार्ड कर दिया तुमने। तो इसका मतलब तुम्हारी ऐश हो गई और तुम्हारी ऐश ही ऐश है। ठीक है ना, x आ गया 2। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, तो x आ गया 2, तो इसका मतलब क्या x इसके बीच में लाई करता है? हाँ सर, लाई करता है, बिल्कुल सही है भैया। अगर लाई करता है तो अब तुम्हें 3 चीजें निकालनी है। 3 चीजें कौन सी निकालनी है? सबसे पहले f(0) निकालनी है, फिर f(2) निकालनी है, फिर f(3) निकालनी है। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। और अगर इसमें डाल दोगे आप 0, तो मुझे लग रहा है 0 0 0 0 25 आ गया भाई। अच्छा, 2 डालेंगे तो ये तो बड़ी खीर हो गई। 2 डालेंगे तो आ जाएगा 2⁴ -8 2³ प्लस 12 2⁴ -40। अरे ऐसे सीधे सीधे लिखता रहूं ना, क्या आ रहा है? 2 दूनी 4 2 16 16 3 48 आ गया, -8 8 8 64 आ गया, प्लस 2 दूनी 4 12 चौक 48 आ गया, -48 दूनी 2 दूनी 4 4 12 चौक 48 -48 -2 48 दूनी कितना कि 96 आ गया, प्लस 25 आ गया। भाई इनको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? -39। चल भाई, इसका बता दे, F3 का कोई किसी ने करा है? 36। और किसी ने सॉल्व करा F3? 16 है 36 है, एक बार चेक कर लो भाई। ये -39 सही में ऐसा ही है। चलो ये 16 है, ठीक है ना, ये आया 25। तो इसका मतलब ये आ गया मिनिमम, मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 2, मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में ही ज्यादातर चांसेस है, जैसे कि मैंने बता दिया है। ठीक है, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ इसके बाद वाला क्वेश्चन ही, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द इंटरवल 0,2π डज द फंक्शन fx अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है, बेकार की चीजें क्यों करवा रहे हो सर? सिंपल करो, 2x और x की वैल्यू उसने दे दी है, एंड 0 और 2π के बीच में, 0 और 2π के बीच में आएगा। ठीक है भैया, हम अपना धर्म करेंगे। अपना धर्म क्या कहता है? अपना धर्म कहता है कि f' निकालो, वो है 2 cos 2x, और फिर उसको 0 के इक्वल भी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है? n पाई, π/2 3π/2 सभी में होती है ना, सारे ऑड नंबर्स में, सारे ऑड नंबर पे होती है भाई। मतलब π/2 पर। अब ये 2π तक हमें देखना है कहाँ कहाँ है, 2π तक कौन कौन से लाई करेंगे, 2π तक कौन कौन से। 2π पहले देखेंगे, π/2 3π/2 सारे ऑड, 5π/2 7π/2 9π/2 सारे। अरे मेरे पास ये 2x की वैल्यूज होंगी, चलती रहेंगी, डैश 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 डैश। तो x की वैल्यू क्या आती रहेंगी? π/4, ये 2x की वैल्यूज है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 डिवाइड हो जाएगा, π/4 आ सकता है, 3π/4 आ सकता है, 5π/4 आ सकता है, 7π/4 आ सकता है, 9π/4 आ सकता है।
9π/4 से आगे नहीं जाएगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग पाई आ जाएगा। हाँ ये ज्यादा आ गया, तो ये यहाँ से अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ से ये अलाउ नहीं करेंगे, इसका मतलब ये ही होंगे, इसके यहीं तक आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम लोगों के वो को क्या निकालना है, एक निकालना है एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 और 2π के बीच में सब आता है। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ π/4 निकालना है, एफ ऑफ 3π/4 निकालना है, एफ ऑफ 5π/4 निकालना है, एफ ऑफ 7π/4 निकालना है, एफ ऑफ 2π निकालना है, सब निकालने हैं। नहीं यार क्या बात कर रहे हो तुम। 5π/4 इसको सॉल्व करियो बेटा गुड़िया, इसको सॉल्व करो। अरे यार क्या बात कर दी यार परिधि। 1.4 2.5 1.25 पाई आ रहा है गुड़िया, ये आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ओके, समझ में आ गया सारा। डाल देंगे इसमें किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम खुद निकाल देंगे। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सीधे वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं और वर्ड प्रॉब्लम एक बार रिव्यू करवा देते हैं दोबारा से, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 से चलते हैं। 14 से बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक वर्ड प्रॉब्लम का। 14 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल्स टू 60। एक इसमें क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम की स्ट्रैटेजी क्या होती है, एक होता है गिवन और एक होता है फंक्शन। वर्ड प्रॉब्लम की स्ट्रैटेजी को प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, एक होता है गिवन, एक होता है इन वर्ड प्रॉब्लम्स, इन वर्ड प्रॉब्लम there is one given and one फंक्शन। ये दो चीजें होंगी ही होंगी, एक गिवन एक फंक्शन। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आप तब तक नहीं करेंगे जब तक उसमें गिवन नहीं होना चाहिए। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर दिया। इन स्टेप 1 हमें स्टेप 1 में डेरिवेट करना है ना, एफ डैश एक्स ओनली पॉसिबल व्हेन इट कंटेन्स गिवन। मतलब ये चीज अगर किसी ने कर ली कि सर स्टेप वही रहेंगे, पहले स्टेप में एफ डैश एक्स करेंगे, फिर दूसरे स्टेप उसको जीरो पुट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, फिर एसओडीटी करेंगे, एसओडीटी में डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव में वाली जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे, पुट कर कर अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, जैसे हर बार करते हैं। मैं दोबारा बता दूं, सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालते हैं, दूसरे स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, फिर इस जीरो पे मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है, भाई मुझे क्या पता, उसके लिए एसओडीटी करेंगे, उसके लिए एसओडीटी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। एसओडीटी करने के बाद डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव करने के बाद वही वाली वैल्यू डाल के देखेंगे, अगर उस वैल्यू पर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। पर इन सबको करने से एकदम पहले स्टेप 1 में जब आप डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब उसके अंदर गिवन हो, गिवन नहीं हो तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते। यही इन सारे वर्ड प्रॉब्लम का सार है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर सच दैट x प्लस y इज इक्वल्स टू 60 और कह रहा है एफ एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो याद रखना फंक्शन वही होगा which has to मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। फंक्शन याद रखना वही होगा जिसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है, क्योंकि हमने अब तक क्या करे हैं, सारे एफ को ही तो मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करा है सब क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी याद रखना एफ वही होगा जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। जैसे कि इस वर्ड प्रॉब्लम में कह रहा है एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है, ये प्रूव करना है, तो यही मेरा फंक्शन। तो ये है गिवन और ये है फंक्शन। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, गिवन फंक्शन आइडेंटिफाई करना। फिर दूसरी बात है इट इज मैंडेटरी कि फंक्शन के अंदर गिवन हो, मतलब 60 जरूरी है। तो मैंने क्या कर दिया, y की जगह वैल्यू पुट कर दी, y की जगह क्या होगा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स की क्यों, अब इसका डेरिवेटिव बिल्कुल कर सकते हैं, फिर वो एफ वाई आ जाता।
फिर वो dy बाई डी वो करते हैं y के रिस्पेक्ट से करते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए आपकी मर्जी है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अब सिंपल है सारा का सारा, आगे क्या f डैश x निकालेंगे, f डैश x निकालने के बाद उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने के लिए, फिर वही सेम चक्कर सेम सीन जैसे हर बार होता है, नो चेंज, ठीक है सेम। थोड़े से और वर्ड प्रॉब्लम पे, क्रूशियल वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का डब्बे वाला क्वेश्चन आ गया, 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है, कह रहा है a square piece of tin side 18 centimeter is to be made into box without top। एक स्क्वायर है, स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर काट देने को कह रहा है। चारों कॉर्नर काट देने के बाद इसको वो उठाएगा तो एक डब्बा बन जाएगा, ठीक है ना, उठाकर ये। तो अगर पूरा 18 है, पूरा 18 है और मैं कह रहा है कितने काटोगे, मैंने कहा x काट लिया ज्यादा से ज्यादा, तो ये बीच की साइड क्या बन जाएगी, अब जो नया बॉक्स है इसकी लेंथ क्या बन जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि 2x कट गया, यहाँ से भी x कट गया, वहां से भी x कट गया। इसी तरह से इसकी ब्रेथ भी हो जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हाइट होगी x, क्योंकि x ही तो ऊपर फोल्ड हो रहा है, तो इसका मतलब लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी 18 माइनस 2x, और हाइट कितना हो गया x। ये सब चीजें दी हुई है, इसने गिवन है। इसके बाद कह रहा है बाय कटिंग अ स्क्वायर फोल्डिंग कर दिया, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। हमें क्या प्रूफ करना है, वॉल्यूम ऑफ द मैक्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। इसका मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो इसका मतलब फंक्शन लेंगे वॉल्यूम v, वो फंक्शन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 18 माइनस 2x, दो बार क्योंकि लेंथ भी यही है ब्रेथ भी है, फिर x। अब dv बाई dx करेंगे, ऑब्वियसली इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना लगाओ, फार्मूला खोलो, किसी भी तरीके से यार। अब आप इस मोड पे मैं इसका डेरिवेटिव नहीं बताने वाला कि फर्स्ट फंक्शन इसको एज इट इज मान लो, फिर x का डेरिवेटिव करोगे 1, फिर x एज इट इज करोगे, ये 2 पहले पावर आ जाएगी, फिर 18 माइनस 2x का माइनस 2 आएगा। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट, इधर क्रिटिकल पॉइंट ना लिख के आप लोग मैक्स फॉर मैक्सिमा या मिनिमा भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी, या ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो 18 माइनस 2x अगर यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ बचता है एक 18 माइनस 2x, और यहाँ से अगर 18 माइनस 2x कॉमन बचता है तो यहाँ बचता है माइनस 2 टू द 4 और x, इसका मतलब माइनस 4x, और ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब 18 माइनस 2x एक बन गया, 18 माइनस 6x एक बन गया। इसका मतलब 18 माइनस 2x एक बार 0 होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 9 होगी, जो नहीं हो सकती क्योंकि टोटल 18, यहाँ से 9 काट दोगे, यहाँ से 9 काट दोगे, पूरा कट ही गया, तो क्या बन गया बॉक्स, डिस्कार्डेड। ये नहीं हो सकता, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, 3 हो सकता है। अब 3 मैक्सिमा है या मिनिमा, सर मुझे कैसे पता लगा, तो भाई इसके लिए तो एसओडीटी करना पड़ेगा। एसओडीटी लिखोगे पेपर में पूरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फॉर लिखोगे चेक, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, उसका डबल डेरिवेटिव करोगे, जो डेरिवेटिव आ रखा है उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। क्या है डबल डेरिवेटिव, क्या रखा है, ध्यान से देखेंगे, डबल डेरिवेटिव ये आ रखा है, ये चीज आ रखी है डबल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो पहला 18 माइनस 2x एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव माइनस 6, फिर दूसरा 18 माइनस 6x एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव माइनस 2। तो भैया आगे आ गया माइनस 2 कॉमन, दुनिया जाए भाड़ में। इधर बच गया 18 माइनस 2x, इधर बच गया 3 क्योंकि माइनस 2 कॉमन ले लिया, और उधर 18 माइनस 6x। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्वियसली उसमें डालेंगे क्या, एट x इज इक्वल्स टू 3, 3 में डालोगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस 2, 18 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 18 माइनस 6 इंटू 3, ये 0 हो जाएगा। 3 टू द 6 ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू है ये,
0 से छोटी वैल्यू है, देयरफॉर मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 3, इसीलिए मैक्सिमा हो गया x इज इक्वल्स टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। नेगेटिव आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी डील करने हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह से आप डील करेंगे, ठीक है ना। जो नहीं आएगा इसका मतलब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं काफी थोड़े से हार्ड, उनके हम डाउट लेंगे, पर मैंने पैटर्न आप लोगों को बता दिया। जो मेरा आज का काम था, मेरा टारगेट यही था एक पैटर्न सेट करना, कि सर पैटर्न क्या है, एक बार दोबारा से रिव्यू करवा दीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। कई बच्चे घबराते हैं इसको लेकर, सर कई बच्चे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है, पहले सवाल नहीं होते, तुम में से कोई कह रहा था मुझे। तो आप लोग हर तरह के सवाल मैंने आज बता दिए। इसके बाद इस चैप्टर में कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं मैक्सिमम मिनिमम में। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो मैं आपको असेस कर लूंगा, बट मैंने आपको पैटर्न बता दिया। इस क्लास की रिकॉर्डिंग